तो अब तक जो आपने देखा वो अशोक स्तंभ पर विवाद का अध्याय नंबर 1 था, जो कि समाप्त हुआ, जिसमें विपक्ष ने पूजा पर सवाल उठाए, विपक्ष को ना बुलाने पर सवाल किए। इस विवाद का चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 शुरू हुआ अशोक स्तंभ में शेर की आकृति को लेकर। शेर की आकृति को लेकर विपक्ष के क्या सवाल हैं और एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये आपको दिखाएं। उससे पहले नए संसद भवन में लगी अशोक स्तंभ के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। इस अशोक स्तंभ की ऊंचाई 21 फीट है। इसका वजन 9,500 किलो है। यह मूर्ति 108 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है। इसे कांसे से बनाया गया है। इसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का वजन 6,500 किलोग्राम है। इसे बनाने में 9 महीने का वक्त लगा है। 100 शिल्पकार इसे बनाने में शामिल रहे हैं। संसद भवन में लगे राष्ट्रीय चिन्ह की मूर्ति बेहद विशालकाय है, जबकि सारनाथ में लगा अशोक चिन्ह इसकी तुलना में बहुत छोटा है। इसी आधार पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर विपक्ष के आरोपों को खारिज करने की कोशिश की है। हरदीप सिंह पुरी का दावा है कि असली राष्ट्रीय चिन्ह 1.6 मीटर ऊंचा है, जबकि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगा चिन्ह 6.5 मीटर ऊंचा। सारनाथ में राष्ट्रीय चिन्ह ग्राउंड लेवल पर है, जबकि संसद में लगा चिन्ह 33 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी जब आप उसको देखते हैं, आपको नीचे से ऊपर गर्दन करके देखना पड़ता है। हरदीप पुरी साहब का दावा है कि ऊंचाई के चलते ही विपक्ष को यह अंतर लग रहा है, जबकि अगर दोनों एक ही ऊंचाई पर हो तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ये ट्वीट्स में मंत्री जी ने दावे किए हैं। सरकार भले ही सबूत दिखाकर इस बात को साबित कर रही हो कि राष्ट्रीय चिन्ह से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन विपक्ष भी अपनी बात पर अड़ा है। इस मुद्दे पर बयानों के तीर चल रहे हैं। एबीपी न्यूज ने इस मामले की तह तक जाने के लिए बहुत से एक्सपर्ट से भी बात की है। राष्ट्रीय चिन्ह पर हो रही सियासत पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि असल क्या है और फर्जी क्या है। अब तक जो आपने देखा वो अशोक स्तंभ पर विवाद का अध्याय नंबर 1 था। अध्याय नंबर 2 शुरू होता है खुद नए अशोक स्तंभ से। संसद के शिखर पर शान से सीना ताने खड़े ये शेर सरकार विरोधियों को जमने रहे। विपक्ष का आरोप है सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को ही बदल दिया। आरोप लगाए जा रहे हैं असली अशोक स्तंभ के शेर जिम्मेदार शासक की तरह गंभीर मुद्रा में दिख रहे हैं, जबकि संसद के ऊपर लगे अशोक स्तंभ के शेर आक्रामक दिख रहे हैं। जो सरकार के समर्थन में हैं, उन्हें अंतर नहीं दिख रहा, लेकिन जो विरोधी हैं, उनकी नजरों में कमियां ही कमियां हैं। उन्हीं में से एक हैं संजय सिंह, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं, राष्ट्र चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। संजय सिंह तो जनता से पूछ रहे थे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने एक कदम आगे बढ़कर ट्वीट किया, मोदी जी शेर का चेहरा देखिए, ये सारनाथ का प्रतीक है या गिर शेर का विकृति है? कृपया इसे जांचें और यदि आवश्यकता है तो इसे सुधारें। आम आदमी पार्टी का मानना है कि किसी भी संवैधानिक धरोहर के साथ किसी भी आदमी को कोई भी छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है। मोदी जी कभी उस अशोक स्तंभ का अर्थ भी समझ लीजिए, उस संविधान का कम से कम प्रियम्बल तो पढ़ लीजिए, जिसको तार तार रोज आपके कृत्य करते हैं। जिन लोगों ने संविधान को अपने पैरों तले कुचला, जिन लोगों ने संवैधानिक परंपराओं का मजाक उड़ाया, आज वो उस एम्बलम से डरते हैं। जो लोग माँ काली का अपमान करते हैं, वो राष्ट्रीय एम्बलम का भी अपमान करें, यह आपके लिए हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। विवाद बढ़ा तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सबूतों और तस्वीरों के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि सिंह की आकृति बिल्कुल वैसी ही है जैसी सारनाथ के अशोक स्तंभ में है। फर्क सिर्फ देखने के नजरिए में है। इतिहासकार एस इरफान हबीब ने भी नए अशोक स्तंभ पर कथित तौर से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। एबीपी न्यूज ने इस मुद्दे को लेकर देश के दूसरे इतिहासकारों की भी राय ली। आर्ट के अंदर थोड़ा बहुत जो आर्टिस्ट होता है उसका तो जाने अनजाने कंट्रीब्यूशन हो ही जाता है।
तो उस कंट्रीब्यूशन की वजह से आप उसको कह सकते हैं थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन डेलिब्रेट किया गया नहीं, इसके ऊपर भी कोई निर्णायक कमेंट नहीं दिया जा सकता। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते तो हम लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। यहाँ हिंसक भाव नहीं है, हिंसक नहीं। मतलब मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि ये जो अशोक स्तंभ है, इसमें जब भी बनता होगा तो थोड़ा बहुत अपने जो आर्टिस्ट है वो अपने हिसाब से एक्चुअल इमेज पे जाइए ना, एक्चुअल इमेज को देखिए, कहीं उसमें नहीं आपको हिंसक भाव दिखाई देगा। है ही नहीं, वो हिंसक भाव है ही नहीं वहाँ पर, तो पराक्रम का प्रतीक है। लखनऊ के कैसरबाग में एक बड़ा चौराहा है जहां बीचों बीच एक अशोक स्तंभ लगाया गया है। इस अशोक स्तंभ में शेर का मुंह खुला हुआ दिखाई दे रहा है। इस विवाद की पड़ताल के लिए मैं निकला तो मुझे लखनऊ के कैसरबाग चौराहे पर एक अशोक स्तंभ दिखाई दिया, जो आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं। इस अशोक स्तंभ को अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो अगर करीब से जाकर देखें तो चेहरा आप शेर का कह सकते हैं कि मुस्कुराता हुआ भी दिख रहा है और दहाड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग तरीके की आकृति उभर कर आती है। इतिहासकारों से जब इस संबंध में हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये एक कलाकृति है, यानी पीस ऑफ आर्ट, और जब पीस ऑफ आर्ट कोई चीज़ होती है तो उसमें कई बार वेरिएशन होते हैं। नए संसद भवन में राष्ट्रीय चिन्ह से कोई छेड़खानी नहीं की गई है, इस बात का दावा एएसआई के पूर्व अधिकारी भी कर रहे हैं। जो अशोक का लैंड कैपिटल सारनाथ से प्राप्त हुआ था 1905 में खुदाई में, और वो भारत का राज चिन्ह है, तो ये टेम्परिंग नहीं है, बल्कि उसकी एक कॉपी तैयार की गई है। हाँ, ये जरूर है कि वो जैसे 7-8 फीट ऊंचा है, ये जो वर्तमान में बना है जो कॉपी है उसकी, वो 20-21 फुट ऊंची है, तो इसमें अंतर तो आएगा ही। राष्ट्रीय चिन्ह में शेर की आकृति पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इन आकृतियों को तैयार करने में जिन हाथों की मेहनत लगी है, इस विवाद से सबसे ज्यादा दुखी वो मूर्तिकार ही हैं। स्कल्पचर जितना छोटा हो शांत दिखाई देता है, जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता है वैसे वैसे विकराल रूप दिखाई देता है। 20 फीट से ज्यादा ये साइज है स्कल्पचर का, इसलिए लोगों को देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक का साइज, अशोक का स्वरूप बदला दिखाई देता है लोगों। उसी तरह से जो है कि लोगों को देखना भी चाहिए, और जिसको पता नहीं है इस तरह से बोलना भी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ये विवाद भले ही शेर की आकृति को लेकर हो, लेकिन इसके पीछे है वो सियासत जिसमें विरोध ही दस्तूर बनता जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।